हेलो बच्चों। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 को आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज का छठा सवाल पढ़ो। इन फिगर 6.21 इस फिगर की बात की गई है। ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि बच्चों ओपी में ए पॉइंट है, ऐसे ही OQ में B पॉइंट है और OR में C पॉइंट है। इतना समझ में आया? सच दैट AB पैरेलल PQ, यानी कि बच्चों ये जो AB है ये PQ के पैरेलल है। फिर बोला गया है AC पैरेलल PR, ये जो AC है वो PR के पैरेलल है। फिर बोला गया है शो दैट BC पैरेलल QR, यानी कि ये जो BC है ये QR के पैरेलल है, ये हमको शो करना है। इतना समझ में आया? तो बच्चों प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हैं। गिवन और टू प्रूफ, क्या कहा मैंने? गिवन और टू प्रूफ तुम खुद से लिख लेना, मैं सीधे सीधे प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, ए बी पी क्यू के पैरेलल है, यानी कि ये ए बी और ये पी क्यू पैरेलल है। तो ये ट्रायंगल को ध्यान दो। कौन से ट्रायंगल को? इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ध्यान देना, मैंने ट्रायंगल बनाया, यह है O, यह है P, यह है Q। बच्चों ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। क्या गिवन है? ये जो AB है PQ के पैरेलल है, यानी कि बच्चों मैं लिखूंगा AB PQ के पैरेलल है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल। अब बच्चों लाइन अगर पैरेलल है तो सीधे सीधे बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं? OA अपॉन AP, OA अपॉन AP किसके बराबर होगा? OB अपॉन BQ। इतना समझ में आया? OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। कौन सी थ्योरम? BPT। इतना समझ में आया? तो मैं लिखता हूं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इसे लेट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आया? ऐसे ही बच्चों अगली कंडीशन क्या गिवन है? AC किसके पैरेलल है? PR के। तो ध्यान देना बच्चों, AC PR के पैरेलल है, तो यानी कि कंसिडर करोगे ट्रायंगल OPR, OPR। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ध्यान देना, मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल OPR। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ये लिखा O, ये लिखा P, ये लिखा R। ये जो AC है, ये जो AC है ये PR के क्या है? पैरेलल। AC बच्चों PR के क्या है? पैरेलल। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग OA अपॉन AP, OA अपॉन AP किसके बराबर होगा? OC अपॉन CR। समझ में आया? OC अपॉन CR। कौन सी थ्योरम से? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। इतना समझ में आया? अब ध्यान देना बच्चों, मैं क्या करूंगा, इसे लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करूंगा, तो मैं लिखता हूं कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये क्या है? OA अपॉन AP, ये भी क्या है? OA अपॉन AP। यहां पे LHS और यहां पे LHS सेम है, तो इसका मतलब RHS भी सेम होगा। इसका मतलब OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ किसके बराबर आया? OC अपॉन CR। OB अपॉन BQ किसके बराबर आएगा? OC अपॉन CR। इतना समझ में आया? ये वाला ट्रायंगल देखो, समझ में आया? पहले कंपेयर करके ये लिख लेना। अब देखो OB अपॉन BQ, OB
अपॉन बी क्यू किसके बराबर है, ओ सी अपॉन सी आर। इतना समझे, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो, यहां से तुम लिख सकते हो बी सी किसके पैरेलल है, क्यू आर के, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ में आया, बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम की मदद से हम ये सब लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूं ब्रैकेट में कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इतना समझ में आया। तो बच्चों ये था हमारा स्टेप फर्स्ट, ये क्या था स्टेप फर्स्ट, ये था बच्चों स्टेप सेकंड, ये था स्टेप सेकंड, और ये क्या है स्टेप थर्ड। तीनों के तीनों स्टेप तुम समझ गए होगे, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, बीपीटी को लिखना सही से। देखना मैं कहना क्या चाहता हूं, मैंने क्या कहा, बीपीटी को लिखना सही से। समझो, मैंने यहां पे लिखा ए बी पैरेलल पी क्यू है, ए बी पैरेलल पी क्यू है। तो यहां पे क्या लिखा मैंने, ओ ए अपॉन ए पी, यानी कि मैं यहां से ऊपर को चला हूं, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी। इतना समझ में आया। तो यहां पे ही बच्चों इधर को चलूंगा, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। समझ में आया। यहां से अगर ऊपर को चला तो यहां से भी नीचे को आऊंगा। इतना समझ में आया। ऐसे ही यहां पे ध्यान देना, ओ ए अपॉन ए पी, यानी कि यहां से ऊपर को गया हूं, यहां से ऊपर को गया हूं, ओ से पी की तरफ गया हूं। तो बच्चों यहां पे भी ओ से आर की तरफ जाऊंगा, ओ सी अपॉन सी आर। मैंने देखा है बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, यहां पे तो ओ ए अपॉन ए पी लिखेंगे, यानी कि यहां से ऊपर को जाएंगे, लेकिन यहां से ऐसे आ जाएंगे, आर सी अपॉन सी ओ लिख देंगे। ये गलत है। अगर तुम ओ से इधर को जा रहे हो तो यहां पे भी ओ से इधर को जाओगे, यानी कि ओ सी अपॉन सी आर लिखोगे। इतना समझ में आया मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो बच्चों यहां पर कोई ये क्वेश्चन कंप्लीट, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया। अब इसके बाद आते हैं बच्चों अगले सवाल में, ठीक है। चलो अब बच्चों अगला सवाल पढ़ो, क्या है। अगले सवाल में हमसे बोला गया है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Recall that you have proved it in class 9th. ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में याद है, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम याद है, वही हमने प्रूफ करनी है। ध्यान दो, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले बच्चों एक ट्राइंगल बनाते हैं, सबसे पहले बच्चों एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये मैंने ट्राइंगल बनाया, ठीक है। इस ट्राइंगल को नाम दिया ए बी सी, इस ट्राइंगल को नाम दिया ए बी सी। अब हमें बोला गया है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यहां पे एक पॉइंट लेता हूं डी, ठीक है। और बच्चों ध्यान देना, हमको गिवन है डी क्या है, मिड पॉइंट। हमको क्या गिवन है, डी इज अ मिड पॉइंट। हमें बोला गया है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यानी कि इसके मिड पॉइंट से जब एक लाइन ड्रॉ करूंगा वो जो नीचे के पैरेलल है, समझ में आया, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि इस साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। नहीं आया समझ में, देखना ये एक ट्राइंगल है एबीसी, एबी साइड का मिड पॉइंट क्या है डी, डी से तुमने एक लाइन ड्रॉ करनी है बीसी के पैरेलल। समझ में आया, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को ई लेता हूं तो डीई पैरेलल होगा किसके, बीसी के। अब हमको प्रूफ करना है ये लाइन इस पॉइंट पे यानी कि ई पॉइंट पे एसी को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। समझ में आया, समझ गए होगे।
नहीं समझ गए तो एक बार और समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो नीचे वाली लाइन के पैरेलल, वो इस लाइन को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट, यानी कि AC को E क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों ध्यान देना, हमको यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है, हमको टू प्रूफ करना है E मिड पॉइंट है किसका, AC का, और गिवन क्या है, D मिड पॉइंट है किसका, AB का। इतना समझ में आया। अब आते हैं बच्चों सीधे सीधे प्रूफ में, ठीक है। देखना बच्चों, ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है। अगर DE BC के पैरेलल है तो BPT से मैं क्या लिखूंगा, AD अपॉन DB किसके बराबर आएगा, AE अपॉन EC। इतना समझे, AD अपॉन DB किसके बराबर होगा, AE अपॉन EC। लेकिन बच्चों D क्या है, मिड पॉइंट, बट D क्या है, मिड पॉइंट। D बच्चों मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है यानी कि AD किसके बराबर होगा, DB के। तो इसका मतलब बच्चों ये AD और DB आपस में कैंसिल होके क्या आ जाएंगे, 1। समझे, ये AD और DB इक्वल है ना, तो कट के क्या आ जाएंगे, 1। और यही किसके बराबर होगा, AE अपॉन EC के। इसका मतलब बच्चों अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो EC किसके बराबर आ गया, AE के। समझे, EC किसके बराबर आ गया, AE के। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, EC AE के बराबर आ गया। इसका मतलब E क्या है, मिड पॉइंट। E क्या है, मिड पॉइंट। तो बच्चों यहां पर को ये क्वेश्चन कंप्लीट। समझे, क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद आते हैं बच्चों अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों देखो क्या बोला गया है, एक काम करना, यहाँ पे बच्चों लिख लेना है ये BPT से लिखा करके ब्रैकेट में। ये स्टेटमेंट हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से लिखा है। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9th। फिर से बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स पूछा गया है, समझ में आया। तो ध्यान देना क्या बोला गया है, हमसे कहा गया है एक ट्राइंगल लो। मैंने ये ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल के वर्टेक्स के लिए ABC। हमें गिवन है AB का मिड पॉइंट क्या है, D, और AC का मिड पॉइंट क्या है, E। ध्यान देना, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है D एंड E आर मिड पॉइंट किसके, AB एंड AC के रेस्पेक्टिवली। D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यानी कि हमें टू प्रूफ करना है बच्चों, ये जो लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ये जो लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ये पैरेलल है किसके, थर्ड साइड के, यानी कि BC के। ये हमको टू प्रूफ करना है। अब आते हैं बच्चों सीधे सीधे किसमें, प्रूफ में। अब आते हैं बच्चों सीधे सीधे किसमें, प्रूफ में। ये क्वेश्चन भी बच्चों 2 या 3 स्टेप का है, ठीक है। ध्यान देना, AD किसके बराबर है, DB के। मैं लिखूंगा D इज
मिड पॉइंट, इसका मतलब ए डी किसके बराबर है, डी बी के, या फिर मैं लिख सकता हूं ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर होगा, 1 के। इसको लिख लेता हूं मैं स्टेप 1। ये क्या है, स्टेप 1। इतना समझ में आया। जैसे ये लिखा वैसे ही यहां पे लिखो। मेरा कहने का मतलब है स्टेप 2, वो क्या होगा, ई क्या है, मिड पॉइंट, ई क्या है, मिड पॉइंट। इसका मतलब ए ई किसके बराबर होगा, ई सी के, यानी कि ए ई अपॉन ई सी ये किसके बराबर होगा, 1 के। ए ई अपॉन ई सी किसके बराबर होगा, 1 के। अब बच्चों ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। अब मैं इन दो इक्वेशन को क्या कर दूंगा, कंपेयर, यानी कि लिखूंगा स्टेप 3। क्या लिखूंगा, स्टेप 3। स्टेप 3 में लिखा जाएगा कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। इसको और इसको कंपेयर करो, इसका RHS भी 1 है, इसका RHS भी 1 है, यानी क्या लिखोगे, AD अपॉन DB किसके बराबर आएगा, AE अपॉन EC। इतना समझे, AD अपॉन DB किसके बराबर आएगा, AE अपॉन EC। ध्यान दो, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और यहां पे लॉजिक क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ BPT। इतना समझ में आया, यस और नो, इतना समझ में आया। तो यहां पर बच्चों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, नोट कर लिया। अच्छा मैंने, सॉरी यार बच्चे, एक लाइन तो लिखने भूल गया। कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग मैं क्या कहूंगा, डीई बीसी के क्या है, पैरेलल है। सॉरी यहां ध्यान देना, मैंने एक लाइन लिखना भूल गया, डीई बीसी के क्या है, पैरेलल है। फिर इसके बाद आएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझे क्या बना लॉजिक, एडी अपॉन डीबी 1 के बराबर है, ए अपॉन ई सी 1 के बराबर है, दोनों को कंपेयर कर लिया तो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, यानी कि डीई किसके पैरेलल होगा, बीसी के। डीई किसके पैरेलल होगा, बीसी के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इतना लिखा। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें एबीसीडी के पैरेलल है। तो मैं सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बनाता हूं। ये मैंने ट्रेपीजियम बनाया, ए बी सी डी। गिवन क्या है, गिवन है ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। फिर बोला गया है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे। इतना समझ में आया। तो बच्चों हमें बोला गया है शो दैट, यानी कि टू प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन BO किसके बराबर है, CO अपॉन DO के। ध्यान दो, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये प्रूफ करना है। इतना समझ में आया। तो बच्चों आते हैं प्रूफ में। प्रूफ करने से पहले इस क्वेश्चन में हमको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। प्रूफ करने से पहले इस क्वेश्चन में हमको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्शन। बच्चों ध्यान देना, ओ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि ए बी के पैरेलल होगा। समझ में आया। ध्यान देना, मैंने क्या लिखा, ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ सच दैट इट इज पैरेलल ए बी। समझे, मेरा कहने का मतलब है मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ई एफ
जो कि ए बी के पैरेलल है और ये ई एफ ओ पॉइंट से पास होगी। इतना समझ में आया? अब ध्यान देना बच्चों, प्रूफ में मैं क्या करूंगा, ये जो ईओ है, ये जो ईओ है बच्चों, ये ए बी के पैरेलल है या नहीं है? बिल्कुल पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। ध्यान देना, मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल देखा, ये क्या था डी, ये क्या था ए, ये क्या था बी, ये लाइन आएगी ई, ये लाइन आएगी ओ। समझ में आया? तो ध्यान देना, ईओ किसके पैरेलल है? ए बी के बाय कंस्ट्रक्शन। ई एफ अगर ए बी के पैरेलल है तो ईओ भी ए बी के पैरेलल होगा। तो बच्चों ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर होगा? बी ओ अपॉन ओ डी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आया? ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। इतना समझ में आया? ऐसे ही बच्चों अब तुम देखो ट्रायंगल ए डी सी, कौन सा ट्रायंगल देखोगे? ए डी सी। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है? ए डी सी ट्रायंगल बच्चों ऐसे बनेगा, ये तो आ गया ए, ये आ गया डी, ये आ गया सी। समझ में आया? बीच में ये क्या लाइन है? ईओ। बच्चों एक बात आना, ईओ डीसी के पैरेलल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल पैरेलल होगा। कैसे? ईओ ए बी के पैरेलल है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है? ईएफ पूरा ए बी के पैरेलल था तो ईओ भी ए बी के पैरेलल होगा, लेकिन ए बी तो सी डी के पैरेलल है, गिवन है क्वेश्चन में। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी के पैरेलल है तो ईओ सी डी के भी तो पैरेलल होगा। ध्यान दो, ईओ ए बी के पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, ए बी सी डी के पैरेलल है, गिवन है, तो ईओ सी डी के पैरेलल आएगा। इतना समझ में आया? और ईओ ए बी के पैरेलल है, ये कैसे कहा था हमने? क्योंकि ई एफ और ईओ एक ही लाइन है। समझ में आया? मतलब सेम लाइन है वो। यहां तक तुम समझे? अब बच्चों अगर ईओ सी डी के पैरेलल है तो लॉजिक क्या बनेगा बीपीटी में? ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, ये किसके बराबर आएगा? ए ओ अपॉन ओ सी। और लॉजिक क्या होगा? बीपीटी, ए ओ अपॉन ओ सी। लॉजिक क्या आएगा? बीपीटी। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो। मेरा कहने का मतलब है इसे ले लो इक्वेशन फर्स्ट और इसे ले लो इक्वेशन सेकंड। अब मैं कहता हूं कंपेयर करो, अब मैं कहता हूं कंपेयर करो फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों स्टेप वन तो तुम समझ गए, यह स्टेप वन। अब बच्चों स्टेप टू समझ गए, यह स्टेप टू। अब बच्चों स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में क्या करना है? हमने सीधे सीधे कंपेयर करना है पहले को और दूसरे को। यहां पे भी ए ई अपॉन ई डी है, यहां पे भी ए ई अपॉन ई डी है, तो यानी कि बच्चों बी ओ अपॉन ओ डी ये किसके बराबर होगा? ए ओ अपॉन ओ सी। बी ओ अपॉन ओ डी किसके बराबर आएगा? ए ओ अपॉन ओ सी। हमको प्रूफ क्या करना है? ए ओ अपॉन बी ओ। प्रूफ क्या करना है? ए ओ अपॉन बी ओ, यानी कि यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए ओ को ऐसी लिखो, बी ओ को नीचे ले जाओ, ओ सी को ऐसी लिख लो, ओ डी को इधर ले जाओ। ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। तो बच्चों यहां पर को ये क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आया या नहीं आया? नोट कर लिया? शाबाश, समझ गए ना? हमने दो ट्रायंगल लेने हैं और दोनों ट्रायंगलों में बीपीटी लगानी है, फिर आपस में कंपेयर करना है। अब आते हैं बच्चों सीधे सीधे इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल में। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है? शो दैट such that diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO equal to CO upon DO
शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ध्यान देना बच्चों, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम पहले से बना ले रहा हूं मैं, ठीक है, प्रूफ करना है, लेकिन मैं डायग्राम में पहले ही ट्रेपेजियम लेते हुए चल रहा हूँ। ABCD मैंने क्या बनाया, एक डायग्राम बनाया, इसको मैं ट्रेपेजियम प्रूफ करूंगा, ठीक है। और गिवन क्या है, A/BO इक्वल टू CO/DO, और बोला गया है कि इसकी जो डायगोनल है कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, O पे। तो एक ये बनी और एक ये बनी, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, O पे। समझ में आया? तो बच्चों ध्यान दो, जो मेन चीज गिवन है वो क्या है, AO/BO इक्वल टू CO/DO। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना हमको ABCD एक ट्रेपेजियम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है AB किसके पैरेलल है, CD के। टू प्रूफ क्या करना है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, यानी कि ABCD के पैरेलल है, ये प्रूफ करेंगे हम। ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होती है, AB अगर CD पैरेलल है तो मेरा काम हो जाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, प्रूफ करने से पहले मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्शन। प्रूफ करने से पहले मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वही करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। एक लाइन ड्रॉ करी जाएगी पैरेलल, एक लाइन ड्रॉ करी जाएगी पैरेलल, समझ में आया, कहां से, ओ से, और किसके पैरेलल, AB के पैरेलल। समझ में आया? ध्यान देना, ड्रॉ लाइन थ्रू ओ सच दैट इट इज पैरेलल AB, जिसका मतलब क्या है, EF AB के पैरेलल है, यानी कि इस पॉइंट को मैं E लूंगा, इस पॉइंट को मैं F लूंगा, इसको मैं ज्वाइन करूंगा, और ये जो EF है ये AB के पैरेलल है। इतना समझ में आया? तो कंस्ट्रक्शन तो हमने वही करा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। अब ध्यान देना बच्चों, सीधे सीधे प्रूफ में आते हैं। तुम्हें क्या गिवन है, AO/BO इक्वल टू CO/DO। तुम्हें गिवन है AO/BO इक्वल टू CO/DO। इतना समझ में आया? तो बच्चों क्या इसको मैं AO/CO इक्वल टू OB/DO लिख दूं? मैंने इसको नीचे ले गया, इसको ऊपर लेकर गया, बात तो एक ही आई। समझ में आया? AO/CO इक्वल टू BO/DO। इतना समझ में आया? अब ध्यान देना बच्चों, सीधे सीधे याले ट्रायंगल को देखो, ADC को। किसको देखोगे, ADC को। ADC को देखें पहले या देखें ABO को? ध्यान देता हूं, जो ट्रायंगल मैंने पिछले चैप्टर में लिए थे या फिर पिछले क्वेश्चन में लिखे थे वही लूंगा। ADC लिया था और ABD लिया था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने लिया था ABD और ADC, ये दो ट्रायंगल लिए थे, तो यहां पे भी यही दो ट्रायंगल लूंगा। पहले बच्चों मैं लेट करता हूं इन ट्रायंगल ABD। ये आएगा A, ये आएगा B और ये आएगा D। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये आएगा E, ये आएगा O, EO। मैंने ये ट्रायंगल लेट करा और ये दो पॉइंट लेट करे EO। बच्चों EO AB के पैरेलल है नहीं है, EO AB के पैरेलल है नहीं है। समझ में आया? क्यों है पैरेलल? क्योंकि EF AB के पैरेलल था, EF AB के पैरेलल था, तो मैंने प्रूफ कर दिया EO AB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। समझ में आया? ये स्टेटमेंट कैसे लिखा मैंने, कंस्ट्रक्शन से। तो यानी कि बच्चों AE/ED, AE/ED किसके बराबर होगा, BO/OD, BO/OD। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। लेकिन BO/OD किसके बराबर है, AO/OC। ध्यान देना, इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट लेट करता हूं और इस इक्वेशन को मैं सेकंड लेट करता हूं। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों AE/ED किसके बराबर आएगा, AE/ED किसके बराबर आएगा, AO/CO के। समझ में आया?
नहीं समझ में आया तो ध्यान दो, ए अपॉन ई डी ए अपॉन ओ सी के बराबर आ गया, समझ में आया, ध्यान देना। ये क्या आ गया, ए डी सी, ये क्या आ गया ई, ये क्या आ गया ओ, ए ई अपॉन ई डी ए ओ अपॉन ओ सी, नहीं समझे, ये वाले ट्रायंगल में हो गया ना अब ये खेल, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए अपॉन ओ सी। तो यहां से क्या स्टेटमेंट कह सकता हूं मैं कि ई ओ पैरेलल होगा किसके, डीसी के, और ये लॉजिक किसके अकॉर्डिंग आएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ में आया, और ये जो हमने लिखा था किसके अकॉर्डिंग लिखा था, बीपीटी के अकॉर्डिंग। अब एक बात आना, तुमने जो ईओ है इसको पैरेलल बनाया एबी के बाय कंस्ट्रक्शन, समझ में आया। फिर आगे ये प्रूफ हो गया ईओ किसके पैरेलल है, सीडी के। तुमने पहले ईओ को एबी के पैरेलल माना बाय कंस्ट्रक्शन, तो आगे जाके ये प्रूफ हो गया ईओ सीडी के भी पैरेलल है, यानी कि एबी और सीडी आपस में पैरेलल नहीं होंगे, ईओ पैरेलल है एबी के बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन लिखा है ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, और ईओ ही हमने आगे जाके प्रूफ कर दिया पैरेलल है डीसी के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग। तो यानी कि ए बी किसके पैरेलल आएगा, डीसी के। तो यानी कि ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया, ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया, कौन, एबीसीडी, एबीसीडी क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया। इतना समझ में आया। तो बच्चों बीपीटी के अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बीपीटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक आसान तरीका भी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी बीपीटी की थी, तो मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन बीपीटी से सॉल्व करे। अगर मेरे को लास्ट के 2 क्वेश्चन विदाउट बीपीटी सॉल्व करने होंगे तो मैं कैसे करूंगा, और ये बहुत शॉर्ट तरीका है, और ये बहुत शॉर्ट तरीका है, ध्यान देना। पहले आता हूं मैं 9th क्वेश्चन में, फिर आऊंगा मैं 10th क्वेश्चन में। हमें क्या बोला गया है, एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपीजियम। तो एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपीजियम, ए बी सी डी, इसकी डायगोनल कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे। हमें बोला गया है ये प्रूफ करो, गिवन क्या है, ए बी सी डी के पैरेलल है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो एक बात आना बच्चों, ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा, अल्टर इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल ए बी ओ किसके बराबर आएगा, एंगल ओ डी सी, ए बी ओ डी सी। ऐसे ही एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ किसके बराबर आएगा, एंगल ओ सी डी। अरे भैया ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, इतना समझ में आया। तो यानी कि सीधे सीधे मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ओ। समझे, ये 2 लाइन पैरेलल थी, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 2 ट्रायंगल क्या कर लिए मैंने, सिमिलर कर दिए, ये वाला और ये वाला। ए बी ओ सिमिलर है सी डी ओ, कौन सी क्राइटेरिया से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइडों के रेशियो क्या होंगे, सेम। तो यानी कि ए बी अपॉन सी डी किसके बराबर होगा, बी ओ अपॉन डी ओ किसके बराबर होगा, ए ओ अपॉन सी ओ। इतना समझ में आया, ए बी अपॉन सी डी, बी ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ। इतना समझ में आया। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ये 2 लास्ट के जो टर्म है ना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। ए ओ ऐसी रहा, बी ओ आ जाएगा नीचे, सी ओ चल जाएगा ऊपर, डी ओ आ जाएगा नीचे। तो सिमिलरिटी से समझे ये क्वेश्चन कैसे होगा। ऐसा ही अगला जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलरिटी से हो जाएगा, ये समझे ना। वैसे मैंने इन 2 ट्रायंगलों को क्या करा, सिमिलर प्रूफ करा और साइडों के रेशियो ले लिए, और वही हमको प्रूफ करना है।
ऐसे ही अगले सवाल में हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ध्यान देना, ये मैंने फिर से ट्रेपेजियम बनाया, ABCD, ये पॉइंट को लिया O। क्या गिवन है, AO अपॉन BO किसके बराबर होगा, CO अपॉन DO, यानी कि AO अपॉन CO किसके बराबर आएगा, BO अपॉन DO। यही तो होगा, AO अपॉन CO किसके बराबर आया, BO अपॉन DO। इतना समझ में आया। ये चीज हमको गिवन थी, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे इन दो ट्रायंगलों को फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ। सॉरी, कॉन्ग्रुएंट मैंने गलत बोला, सिमिलर प्रूफ करता हूँ। कैसे, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल। मैंने गलत बोला, एंगल इक्वल है। एंगल AOB किसके बराबर आएगा, एंगल COD। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसके बाद ध्यान देना, OD अपॉन OC, OD अपॉन OC, अच्छा यहीं पे काम बन गया, इसकी जरूरत ही नहीं है। OD अपॉन OC या फिर जो भी है लिख लेना यहाँ पे, OD अपॉन OB लिख लो, चलो हटाओ, क्या फर्क पड़ रहा उससे, इक्वल टू OC अपॉन OA। समझे, ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, OD ये वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड अपॉन ये वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड। फिर उसके बाद ये वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड OC और ये वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड OA। समझे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल और साइडों के रेशियो जो एडजेसेंट लगी हुई साइड है वो क्या सेम है। तो बच्चों सीधे सीधे SAS क्राइटेरिया से साइड एंगल साइड एंगल साइड रेशियो, ठीक है, समझ गए। ट्रायंगल AOB सिमिलर आएगा ट्रायंगल COD के, AOB COD के सिमिलर आएगा। तो यानी कि बच्चों एक बात आना, ये जो A एंगल है ये किसके बराबर होगा, C के। ये A एंगल किसके बराबर होगा, C के। ये जो B एंगल है ये किसके बराबर होगा, D के। ये जो B एंगल है ये किसके बराबर होगा, D के। समझ में आया, CPST लग जाएगा ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। A एंगल C के बराबर है, B एंगल D के बराबर है, यानी कि ये जो A एंगल है, समझ गए, ये जो A एंगल है ये वाला BAO, एंगल BAO किसके बराबर होगा, एंगल OCD। ऐसे ही एंगल ABO किसके बराबर होगा, एंगल ODC। समझ में आया, यानी कि AB किसके पैरेलल आ जाएगा, CD के। और रीजन क्या आएगा, ये एंगल इक्वल थे, ये एंगल इक्वल थे, तो यहाँ पे Z बन रहा था। क्या बन रहा था, Z। समझ गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला लॉजिक। तो यानी कि ABCD के पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है, और वही तो हमको प्रूफ करना है। ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का मतलब दो साइड पैरेलल प्रूफ कर दो। तो बच्चों यहाँ पर कोई ये एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है।